एमआईएम का कार्यालय दिखा तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एमआईएम के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये 7 तारीख को ओवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप लोग उसको लेकर के कितने खुश हैं और क्या कुछ कहना? ओवैसी साहब आ रहे हैं, मोदी जी का तोड़ ओवैसी साहब आ रहे हैं। मोदी जी का तोड़ है ओवैसी साहब आ रहे हैं। जब कोई बात मुसलमानों पर आ जाए वो उठाते हैं, तो उस टाइम बी टीम नहीं है। और की बात हेमंत सोरेन और राहुल गांधी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार तो बनानी नहीं है, तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ के करेंगे। नीतीश कुमार जी 12 सीट जीते और जो है कि सत्ता में आ गए, केंद्र में भी शासन कर रहे हैं वो। इसी प्रकार जो है कि हम लोग जो है कि 7 सीट पे चुनाव लड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे और इस बार हम लोग राज करेंगे। और प्रसाद तो बड़ा महिलाओं से गले वले मिल रही हैं, आपके पास भी आई होंगी, कहाँ यहाँ खिसक गई? तो मिले, उसका पास भी मिले, मतलब गले मिले लेकिन वोट नहीं वोट देंगे, सभी भैया देंगे। मुद्दों पर वोट करेंगे। इस मुद्दे पर है जो अभी जो ओवैसी साहब का पार्टी है एमआईएम है, हाँ वो है, इस पर वैसे पतंग छाप पर हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ अनम जाहिद। लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। हमारी जो चुनावी यात्रा है वो झारखंड आ चुकी है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं, एक 13 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को। तो हमारी चुनावी यात्रा भी झारखंड पहुँच चुकी है। लोगों के बीच जा रहे हैं, माहौल ले रहे हैं कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो रिपीट होने वाली है या इस बार यहाँ से बीजेपी बाजी मारने वाली है। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए हमें एआईएमआईएम का कार्यालय दिखा तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एमआईएम के लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि एमआईएम यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, एमआईएम कितना दम भर रही है, एमआईएम कितनी मजबूत है झारखंड के अंदर। तो हमने सोचा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। नाम मेरा मैम हुआ MD सुभान अंसारी। झारखंड के अंदर चुनाव है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन इसी बीच एमआईएम भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कितनी मजबूत देख रहे हैं एमआईएम को? मैम जो है कि एमआईएम जो है कि झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। और इस बार जो है कि 7 सीटों पर जो है हम लोग कामयाबी बनाएंगे। उसमें एक ये बड़कागांव विधानसभा आता है। इस बार जो है कि यहाँ पे सभी युवाओं को, सभी वर्ग के लोगों को परिवर्तन की जो है कि आवश्यकता है, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। और बड़कागांव से, लेकिन बड़कागांव से मौजूदा विधायक जो हैं उनके परिवार से तीसरी बार वो जीत हासिल कर चुकी है, अब 4थी बार वो मैदान में है। तो ऐसे में एमआईएम मतलब कैसे आप उसको जीतते हुए देखते हैं? ऐसा है मैम कि बड़कागांव विधानसभा का जो है कि 3 टर्म का विधायक है वो। उनकी पिताजी रहे, उनकी माताजी रही, अभी वर्तमान में अम्बा पार्षद। दुर्भाग्य ये है बड़कागांव का कि इतने साल रहने के बावजूद भी यहाँ का युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ा नहीं गया। यहाँ के युवा जो है कि पलायन करेंगे। सरकार तो बताते हैं कि बड़ा युवाओं को रोजगार दे दिया, बड़ा विकास कर दिया। अगर जो है ऐसी बात है, हेमंत सोरेन जो है कि राजधानी में जो है कि अपने विधानसभा से बोलते होंगे, लेकिन जो है कि धरातल पर ज़मीन पर आकर देखे उनके विधायक से ये पूछा जाए कि आपने अपने लेटर पैड पे कितने यहाँ रोजगार को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ा है। कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन में यहाँ पे सरकार में है और आप कह रहे हैं कि युवा बहुत बेरोजगार है। अगर बेरोजगारी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, वो लोग तो सड़कों पर उतर आती हैं प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा है मैम, हम लोग जो है कि यहाँ पे कंपनी है इतना सारा और हम लोग की ज़मीन गया, हम लोग खुद विस्थापन है और उसके बावजूद भी जब भी हम लोग जो है कि कंपनी से कोई लड़ाई लड़ना चाहे तो कंपनी जो है कि हम लोग को हमेशा केस में फंसा करके जेल में जो है डालने का काम किया, केस में फंसाने का काम किया। और इस बात पे जो है कभी भी अम्बा प्रसाद संज्ञान में नहीं ली, न कभी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि हम लोग का जो है कि समस्या को समाधान किया जाए, हम लोग को रोजगार दिया जाए। आप बताइए, 7 तारीख को ओवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप लोग उसको लेकर के कितने खुश हैं और क्या कुछ कहना? सबसे पहले खुशी की बात है कि हमारे शमीम भाई इधर से कैंडिडेट उठे हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही ना? और हम लोग ओवैसी साहब के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि बड़कागांव क्षेत्र में कभी वो आए नहीं हैं और इधर का जो माहौल है बहुत अच्छा है। अगर वो आ जाएंगे इधर तो हम लोग भरपूर। तो सब बताते, सिर्फ मुसलमानों की बात करते, तो अन्य समाज के लोग उनसे कैसे जुड़ रहे हैं? नहीं, वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वो अन्य समाज के लोगों से भी बात करते हैं, सभी के लिए वो बात करते हैं। 7 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार तो बनानी नहीं है, तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ के करेंगे। देखिए हम मैडम 60 सीट में जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा अभी जो है कि लोकसभा का चुनाव हुआ,
नीतीश कुमार जी 12 सीट जीते और जो है कि सत्ता में आ गए, केंद्र में भी शासन कर रहे हैं वो। इसी प्रकार जो है कि हम लोग जो है कि 7 सीट पे चुनाव लड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे और इस बार हम लोग राज करेंगे और सारी समस्या का समाधान करेंगे, स्थानीय नीति लाएंगे। बताते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने का काम करती है, वोट काटने का काम करती है। ऐसा है मैम कि अपने आप को जो सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, आज जो है कि मुसलमानों की सबसे बड़ा गुर्बत है, शिक्षा में अगर पीछे हैं, बेरोजगारी में पीछे हैं हम लोग दलित और मुसलमान, तो सबसे ज़्यादा जो है कि इसका कसूरवार सिर्फ जो है कांग्रेस है। और आज जो है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, क्योंकि हम ही ये 2 लोग हैं, आदिवासी, दलित और मुस्लिम, जो ये वोट बैंक है और इन्हीं पर ये राज करती है। राहुल गांधी तो लगातार जो है आदिवासी समाज के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अवैसी साहब को क्यों पसंद करें? अगर जो है कि ऐसा है, वो अगर हमारे जो है कि बारे में सोचते हैं तो जो है कि अभी जो है कि राहुल गांधी खुद बोले थे कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी। यहाँ पे महिला भी है, क्या नाम है आपका मैम? पुष्पत्र की मेरा नाम हुआ। यहीं से है, लोकल से? जी हाँ। MIM के कार्यालय में आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और 7 तारीख को अवैसी साहब भी आने वाले हैं। इसमें भारी मात्रा से पब्लिक जमा होंगे और मैं आदिवासी में आती हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी कि यहाँ के लोग, बहुत पहले तो लोग दूसरों को ये मदद करते थे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जात पात को देखती है, इसीलिए उसमें हम लोग नहीं करेंगे। बीजेपी में नहीं करेंगे। यहाँ कांग्रेस और हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार है और राहुल गांधी भी लगातार आदिवासी समाज के बीच में जा रहे, लोगों से, गरीबों से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तो आपका रुझान इनकी तरफ क्यों है, ओवैसी की तरफ? इसलिए कि यहाँ के लोकल है और यहाँ पर ही कंपनी खुली है, यहाँ के लोग को नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के लोग को नौकरी और बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, जी हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका, इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? झारखंडी जोहार। ये यहाँ का जो जनता है सब यहाँ का विस्थापित से परेशान है, किसी का रोजगार नहीं मिला है। अभी कह रहे रोजगार के बात आप बोल रहे थे ना कि रोजगार का मुद्दा है, बिल्कुल रोजगार का मुद्दा है। ये अम्बा प्रसाद जो है विधायक, इनका दावा कर रहे हैं कि बड़ा विकास की गंगा बहा दी। गंगा अपना बहा रही है, वो दूसरे को नहीं बहाई है। गाँव में विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ का एम्बुलेंस ठीक है दी है, लेकिन यहाँ का सुविधा होना चाहिए ना हॉस्पिटल में। अच्छा, जो हजारीबाग जाते हैं कोई सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ का अभी रोड में देखिए कि नो एंट्री लगना चाहिए। यहाँ का जो इस विस्थापित का, यहाँ बड़का गाँव का विधानसभा का जो यहाँ पर जो हम लोग का कंपनी खुला हुआ है ना, इसके लेके पूरा रोज मर रहे हैं रोड में। वो क्या बात के खिलाफ क्यों बोली? वो तो मैया दीदी योजना के तहत जो है आपको पैसा दे रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैया दीदी योजना वो अपना बाप घर से नहीं दे रही है, ठीक है? कहने का मतलब है कि 15 साल से हम लोग पूरा यहाँ की बड़का गाँव विधानसभा में उनको वोट दिए हैं और 15 साल से अपना खानदानी समय लिया है, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया है और नहीं देने के कारण से आज भी स्थापित के लिए मर रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं रोज। लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग का सत्ता बदलाव होना चाहिए और वो समीन जी प्रत्याशी हैं, उनके जैसा उम्मीदवार बड़का गांव में कोई नहीं है। वोट दिया जाएगा मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बदलाव सिर्फ बड़का गाँव में चाहते हैं कि पूरे झारखंड में? नहीं, बड़का गाँव विधानसभा के अंदर बदलाव चाहते हैं। बस बड़का गांव में बदलाव चाहते हैं और समीम जी का बहुमत में जीत हासिल है और विधानसभा गरीब के लिए, जनता के यहाँ के लिए। समीम जी को विधानसभा भेज देंगे? हाँ, भेजेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? समीम भैया जिताएंगे। और प्रसाद तो बड़ा महिलाओं से गले वले मिल रही हैं, आपके पास भी आई होंगी, कहाँ यहाँ खिसक गई? तो मिले, उसका पास भी मिले, मतलब गले मिले लेकिन वोट नहीं वोट देंगे। समीम भैया देंगे, समीम भैया जिताएंगे और रोजगार लेंगे। समीम भैया के जिताएंगे तो लड़ के लेंगे, उसका द्वार पर जाके लेंगे। उसका द्वार पर नहीं जाते हैं, उसका द्वार पर जाते हैं तो कुत्ता के जैसे भगा देता है। समीम भैया ना भगाएगा। कौन कुत्ता के जैसा भगा दे? अम्बा प्रसाद भगा दे। हाँ, 15 साल से वोट दे के देख रहे हैं। सब बता रहे हैं, एक फोन पे दौड़ी चली है। मेरा पति लड़का सब बाहर जा रहे हैं, दिल्ली बम्बई जा रहे हैं और दिल्ली बम्बई का यहाँ से काम कर रहे हैं, क्यों करने देंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? हाँ, बिना आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम समीम भैया को जिताएंगे। भैया को जिताएंगे और बेरोजगारी पर वोट करेंगे? हाँ, हम उसी पे चंदा भी दे करके हम लोग उनको जिताएंगे, इसलिए गरीबों का मसीहा है वो। चंदा देकर जिताएंगे? चंदा दे करके जिताना पड़ेगा, पूरा हम लोग पब्लिक चंदा देंगे, दलित, आदिवासी, मुसलमान सब चंदा देगा, सब चंदा दे करके जिताएगा समीम मियां को। मोदी जी यहाँ पे आ गए तो थोड़ा सा आप लोग का रुख बदलेगा कि यही रहेगा? यही रहेगा।
मोदी जी आ जाए तब भी नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। जो स्थिति है गरीबों को लड़ने वाला यही पार्टी है। वैसी साहब आ रहे हैं, मोदी जी का तोड़ वैसी साहब आ रहे हैं। मोदी जी का तोड़ है वैसी साहब आ रहे हैं। उनको तो बी टीम बताते हैं। बी टीम बोलते हैं, वोट का टाइम में बी टीम बोलते हैं। जब कोई बात मुसलमानों पर आ जाए वो उठाते हैं, तो उस टाइम बी टीम नहीं है। और की बात हेमंत सोरेन और राहुल गांधी नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ओनली फॉर वोट में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को, वोट बैंक बना करके रखा है। मुसलमान इस बार किस ओर जा रहा है? सिर्फ ओवैसी के साथ पतंग छाप में जा रहा है। आप किधर? हम लोग ऐसे वोट कांग्रेस पार्टी अम्बा प्रसाद को देते आए हैं। उसका हमें ये चीज़ देखा, 15 साल वो जीती है, उसका बाप से लेकर के माँ से लेकर के ये आज तक जो भी बात आया यहाँ पे कि सैलाब बहा दिया है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो कोई सैलाब का काम किए है। अगर में नाराजगी है एकदम, और इस बार जो है अगर वो सोचती होगी कि मुसलमान हमको वोट दे देगा तो ये उनका गलत सोचना है। इसलिए मुद्दों पर वोट करें। इस मुद्दे पर है जो अभी जो ओवैसी साहब का पार्टी है, JMIM है, हाँ वो है, इस पर वैसे पतंग छाप पर हम लोग वोट देंगे और इसका इंशाअल्लाह ताला इसका जो है जितना जो है आगे बढ़ेगा। ये तो देखिए MIM कार्यालय के बाहर मौजूद थे, लोगों की राय ले रहे थे कि उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं, जनता के बीच रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, बहुत कुछ बातें कहेंगे। वो तो 7 तारीख को ही हम आपको दिखा पाएंगे और बता पाएंगे और आप जान पाएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़।